महिलाओं में होने वाली ब्रेस्ट कैंसर जैसी भयावह बीमारी से दो हाथ करते हुए अब अपोलो हॉस्पिटल ने इस रोग का सटीक इलाज करने के लिए अब नई और भारत की पहली ऐसी पहल शुरू कर दी है। नवी मुंबई स्थित अपोलो हॉस्पिटल ने भारत के सबसे तेज और सटीक ब्रेस्ट कैंसर निदान कार्यक्रम की शुरुआत की है और इसी की खास लॉन्चिंग की गई है, जहां अपोलो कैंसर सेंटर के ऑन्कोलॉजी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल टी क्रूज, अपोलो हॉस्पिटल वेस्टर्न जोन के सीईओ संतोष मराठे, ब्रेस्ट सर्जन डॉक्टर नीता नायर, डॉक्टर तेजिंदर सिंह, डॉक्टर अनीता बजाज, डॉक्टर वीणा वनेरे आदि मान्यवरों ने कहा कि यह मुहिम न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर उन्हें जागरूक करेगी, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ अपनी लड़ाई के प्रति समर्पित रहेगी। हमारी होप जो है ये है कि फास्टेस्ट और प्रिसाइज डायग्नोसिस का मतलब होता है कि जब एक होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पेशेंट्स जल्दी आएँ, वो होता है स्क्रीनिंग या अवेयरनेस। आपके रिपोर्ट्स के जरिए पेशेंट्स को ये पता चले कि ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर से ट्रीटमेंट जब करते हैं तो क्योर पॉसिबल है, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर में स्तन बचाया जा सकता है, तो उससे डरे नहीं और अगर उन्हें कोई सिम्टम्स लगे तो जल्दी आए। दूसरा होता है कि जब आप हॉस्पिटल आते हैं तो आपकी डायग्नोसिस कितनी जल्दी हो पाए, ताकि आपको ये डर ना लगा रहे कि हर गांठ जो है कैंसर की गांठ है क्या। 10 में से 8 गांठ कुछ नहीं होंगे, पर बिना टेस्ट के हमें ये पता नहीं चलता है। तो जब तक हमें टेस्ट नहीं पता चलते हैं, डर लगा रहता है। तो यही बात है कि फास्टेस्ट और प्रिसाइज डायग्नोसिस से आपको विदिन 24 आवर्स, एक दिन के अंदर ये डायग्नोसिस पता चलती है कि आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, आपकी इमेजिंग होती है, मैमोग्राम या अल्ट्रासाउंड, और अगर ज़रूरी पड़े तो बायोप्सी होती है और बायोप्सी का रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि ये किस तरीके की गांठ है। अगर ये कैंसर की गांठ है, फिर जो नेक्स्ट स्टेप्स हमने लेने हैं प्लानिंग में, दैट वी आर एबल टू टेक बेस्ड ऑन आगे के ट्रीटमेंट्स क्या करने हैं, और आपका फास्ट ट्रैक ट्रीटमेंट होता है। इससे सबसे बड़ी बात ये है, एक अर्ली डिटेक्शन, दूसरा अर्ली प्रिसाइज प्लानिंग एंड ट्रीटमेंट। 45 से 74 के एज के बीच में हर 2 साल में एक मैमोग्राफी मिनिमम रिकमेंडेशन होती है। उसके साथ आप क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर साल करा सकते हैं, यानी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं जो जांच करते हैं। और तीसरा होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जो आप मंथली खुद पे करते हैं। अगर आपके अभी भी महीने आ रहे हैं, पीरियड्स चल रहे हैं, तो 7वें और 10वें दिन के बीच में अपने आप को जांच करें। अगर आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं तो महीने के एक दिन, हर महीने उसी दिन पे आप अपने आप को जांच करें। ये रूटीन पॉपुलेशन स्क्रीनिंग गाइडलाइंस होते हैं। नेशनल प्रोग्राम्स हमारे कंट्री में अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। वो धीरे धीरे जैसे बर्डन ऑफ कैंसर बढ़ता है तो ICMR गाइडलाइंस के तहत वो इम्प्लीमेंट होंगे। बट जो मैंने आपको कोट करे हैं वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, जो अभी तक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जिसे हम कहते हैं और हम करंटली अडॉप्ट करते हैं। कैंसर के हिसाब से जैसे हम लोग आंकड़ेवारी भी देखते हैं, एवरी 4 मिनट there is one woman who is detected of a breast cancer in the overall continent, and every 8 minutes there is unfortunately a lady who loses her life because of breast cancer. So obviously there is a lot of community drive which we are getting into. Self breast examination is one of the activity which we encourage very very strongly for all women community in terms of this thing, and obviously there will be a lot of awareness session. We also run parallelly what is known as patient support group activity, जहाँ पे पेशेंट जिनके ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है या ट्रीटमेंट हो चुकी है, वो जब एक दूसरे से बात करते हैं to share about their experiences, their overall thing, because apart from the disease of cancer, there is a whole lot of psychological help also which is needed for the patient and their families. So we look at it as a comprehensive approach, not in isolation, but screening program is something which we are encouraging very strongly, so that more and more people avail of this benefit in terms of the world. आपने जिस तरह से स्क्रीनिंग डिसिप्लिन जैसे डॉक्टर साहब ने एक दो भी बताया था, आई थिंक वी शुड मेक इट अ पॉइंट, लिंक इट विद योर बर्थडेज और टेक दैट पॉइंट ऑफ इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो देखते हैं, लेडीज इन पर्टिकुलर आर ऑलवेज गिवर्स इन आवर सोसाइटी। हमेशा उनको त्याग मूर्ति जो बताते हैं हम लोग, तो कभी तो भी उन लोग ने पॉज करके इंडिविजुअल देख के खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। एंड दैट्स आवर आस्क। वी आर सेइंग वन डे इन अ ईयर, इट्स समथिंग व्हिच दे शुड एनकरेज टू टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ, बिकॉज इफ दे आर हेल्दी देन द फैमिली विल बी हेल्दी। दैट्स द वे वी नीड टू लुक एट फ्रॉम अ वुमन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लाइफस्टाइल और एक कैंसर जो है उसका इम्पैक्ट तो है। जैसे हमारे लाइफस्टाइल में हम उसको बोलते हैं कि मूवमेंट कम करना, जिसको बोलते हैं सीडेंट्री लाइफ, एक्सरसाइज कम करना, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं आपके ओबेसिटी को और हेल्थ को।
और ये एक इम्यूनिटी का भी रीज़न रहता है। हमारे शरीर को इम्यूनिटी जो मिलता है वो हमारे लाइफस्टाइल से मिलता है। हम क्या खाते हैं, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है और इन दोनों का इम्पैक्ट ब्रेस्ट कैंसर में भी थोड़ा होता है। वो जैसे अगर हम कुछ कैंसर हमारे देश में अभी बढ़ रहे हैं, जैसे रेक्टल कैंसर जो होता था पहले इतना कॉमन नहीं होता था, अभी हम थोड़ा देखने को ज़्यादा मिलता है क्योंकि रेक्टल कैंसर एक कैंसर है आपके फास्ट फूड से लिंक्ड है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन से लिंक्ड है। लाइफस्टाइल का ब्रेस्ट कैंसर में भी थोड़ा इम्पैक्ट है और हमारा जो रहन सहन है, जैसे एक रीज़न रहता है ब्रेस्ट कैंसर का पिछले कुछ सालों में बढ़ना, उसका एक रीज़न रहता है कि लोग प्रेग्नेंट थोड़ा लेट होते हैं। प्रेगनेंसी आफ्टर द एज ऑफ 30 साल के बाद प्रेगनेंसी का थोड़ा रिस्क बढ़ता है। यूसेज बहुत सारी चीज़ों का होता है, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का लकीली इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ लेडीज़ पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी करती थी, उसका इम्पैक्ट ब्रेस्ट कैंसर पे हुआ करता था। सो लाइफस्टाइल और कैंसर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमारा रहन सहन और हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ये दोनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। खाने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हम वर्ड बोलते हैं हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब ऐसा नहीं कि नेट पे आप जाओगे तो एक वर्ड रहता है कैंसर फ्री डाइट। ऐसा कोई कैंसर फ्री डाइट नहीं है, हम उसको सिर्फ हेल्दी डाइट बोलते हैं। हेल्दी डाइट का मतलब होता है कि आपके खाने में तेल की मात्रा कम हो, नमक की मात्रा कम हो, मीठा कम हो, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट रॉ शुगर से बोलते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे पास खाने में एक दिन में 1 या 2 फ्रूट की सर्विंग्स हो और एडिक्वेट एक्सरसाइज हो, और ऐसा नहीं कि ओवर ईट हो। तो इसमें अभी जैसे गवर्नमेंट ने मिलेट्स को बहुत प्रमोट करना शुरू किया है, क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हमारा गेहूं और राइस से बनता है, उसको कम करने के लिए बोला है। तो वो एक हेल्दी डाइट में आता है, बट कोई भी चीज़ कैंसर फ्री डाइट नहीं होती। ब्यूरो इनपुट समाजशाही।